5 साल में अभी हमारे पूर्ण प्रत्याशी का चेयरमैन तो नहीं कहूँगा, उनकी वाइफ चेयरमैन है यहाँ से, वो कह रहे हैं हमें 5 साल और चाहिए। क्या ये क्लास थी? ये 5 साल आपने कि नर्सरी केजी करी है आप लोगों ने? अरे नेता बनने के लिए 20 साल पहले संघर्ष होता है, पहले जब वहाँ पहुँचते हैं पता होती है आपको। अगर आप कमी पे कह रहे हो आपकी नहीं सुनी, दबे क्यों? तुम्हें क्या संघर्षशील नेता कहा जाता है आपको, तो आपका संघर्ष दासना में क्यों दिखाई नहीं दिया ज़्यादा? कौन कह रहा है? इनकी टुडे आंखों न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं शर्मा के आवास पे आया हुआ हूँ। प्रदीप शर्मा आपको बताते चलें, एक संघर्षशील नेता है जो आए दिन कस्बे की हर समस्याओं का उठाने का कार्य कर रहे हैं। उसी को लेकर आज इनको किस किस समस्या को लेकर उजागर करना है, इनसे बातचीत करते हैं। शर्मा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुन भाई। अच्छा, देखा गया है कि आप समय समय पर कस्बे की समस्या उठा रहे हैं, और आज जो समस्या है, क्या क्या समस्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। उस्मान भाई, समस्या कोई चुनाव के वक्त भी तो होती नहीं है कि चुनाव के वक्त ही सारी समस्याएं उजागर होती हैं। चुनाव में से पहले भी, अब से 20 साल पहले, 21 साल पहले जो क्षेत्र में समस्याएं थीं, अभी क्षेत्र में बड़ी समस्या। कई दिनों से लोग कहते हैं कि प्रदीप शर्मा ऐसी बात उठाता है बैठ के। पहले मैं आपसे कहा था कि पहले मीट के ऊपर ही कुछ नेता बौखला गए। अरे भाई, हम ये कह रहे हैं कि कोई चीज़ खा रहे हो तो ढका हुआ खाओ, किसी की भी जन भावनाओं से खिलवाड़ मत करो। अभी कल परसों मेरे घर पे, मैं नाम तो नहीं लूँगा उन लोगों का, डांसने के बहुत गरीब लोग हैं जिन्हें राशन मिलने में दिक्कत हो रही थी, जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, योजनाओं को लगाएंगे पलीता, तो उनके लिए माननीय मंत्री जी सतीश शर्मा जी का यह कहना है कि आप शिकायत दें और शिकायतों पे अपना नाम लिखें। शिकायतों पे अपना नाम लिखें, किसी का नाम नहीं आएगा। अगर किसी भी राशन डीलर ने जो मापदंड है उससे कम राशन दिया, अधिक पैसे लिए या लापरवाही बरतने का, तो मेरा दावा है कि आप मुझे आके, किसी का नाम नहीं हो, मुझे आके आप बता दें बैठ के, मैं आपकी शिकायत नहीं, मैं अपने नाम से लिखित शिकायत दूंगा बैठ के, लेकिन आप मुझे लिख के दे जाएं बैठ के। अगर कोई रास्ते में ये मानता है कि भाई करेंगे, तो मैं माननीय मोदी जी और योगी जी की योजनाओं का पलीता नहीं लगाने दूंगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेंद्र त्रिपाठी जी का कहना है कि हम हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था तो अपनी शर्तों पर दिया था कि हम लोग क्षेत्र के हक हकूक़ के लिए, क्षेत्र के मान सम्मान के लिए, और अब किसी का खिलवाड़ हम नहीं होने राशन डीलरों की बात करी जाए तो बहुत समय पहले से ही राशन डीलरों पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं राशन न देने के। उन पर कई बार कार्रवाई भी हुई है, लेकिन वो दोबारा फिर उसी नतीजे पे आ जाते। क्या ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उन पर, जो जनता की समस्या है उनको वो बिल्कुल? देखिए उस्मान भाई, ये आपका फ़र्ज़ भी है, मेरा फ़र्ज़ भी है। हम लोग क्षेत्र में नेता कहवाना, नेता बहुत बड़ा नाम होता है। नेता हम लोग जनता से बनते हैं और जनता के हम लोग नौकर होते हैं। अगर हम जनता की नौकरी करनी है हम लोगों को, तो जनता की हमें सुननी पड़ेगी। आदमी को दिखावा और चुनाव के वक्त की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर डांसने में जो आप ये कह रहे हो पहले से उठी हुई हैं, मैं दावा करना चाहता हूँ कि मैंने जिस आंदोलन को उठाया है उसके एंड तक पहुँचा है। और आपसे कहना चाहता हूँ, जो इस गाज़ियाबाद के खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, जिले के अधिकारी हैं, आप उनसे बात करना। मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ, और माननीय मंत्री जी जिस दिन में मिल गए लखनऊ में, मैं ये सारी बातें उनसे बैठ के चर्चा, पिछली बार गया था मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन माननीय मंत्री जी कहना है कि आप मुझे बताएं, शिकायत की ज़रूरत नहीं है, आप बताएं, अगर वो जांच करा दी जाएगी। अगर सच्चे पाए जाएंगे, सच्चे तो कोई बात नहीं है, अगर कहीं भी खिलवाड़ हुआ तो बख्शे नहीं जाएंगे। अब मैं कहना चाहता हूँ, डांसने के जो लोग, अभी मैं आपका अखबार पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कुछ डांसने की सत्ता पक्ष की भी और नामी हस्तियाँ, जिनका नगर पंचायत डांसने में एक कद है और मेंबर भी हैं, आज वो बयान दे रहे हैं कि नगर पंचायत अधिकारी ने या चेयरमैन ने उनकी बातें नहीं सुनी। मैं कहना चाहता हूं, आप चुनाव के एंड में आगे क्यों कह रहे हैं ये बात? आपने पिछले 4 सालों में माननीय मुख्यमंत्री ने क्या ये मना किया था कि आपको नहीं बोलना है वहाँ? क्या हमने समर्थन दिया? क्या हमने थाना सिंभावली में अत्याचार हुआ, हमने थाना नहीं घेरा? हमने, सरकार कभी नहीं कहती कि आप अत्याचार के खिलाफ ना बोलो। माननीय योगी जी बोलते हैं, मोदी जी बोल रहे हैं और सारे मंत्री बोलते हैं, तो आपको बोलना चाहिए। आप क्यों दबे? आपने एक बार भी मीटिंग का बहिष्कार क्यों नहीं किया? मैं कहना चाहता हूं, विकास की बात करने जाते हैं। मेरे नाम लिए एक न्यूज़ चैनल देखा था, उसने जो खबरें लिखाई थी कि डासना देवी मंदिर में 1 करोड़ का विकास कर दिया। जाके देखें उस तालाब में फूल नहीं खिल रहे, उसकी गंदगी कितनी हो रही है। जाके देखें जिस तालाब के लिए आप कह रहे हैं, डासने में तमाम एसी लगे पड़े हैं। अगर आप इसी बात पर जा रहे हैं तो मैं जो कहना चाहता हूँ, कौन सा तालाब साफ़ हो गया?
जो तालाब गंदा पड़ा है, हमारे एसी पूरे 1 साल नहीं चलते। क्या कारण है? तुमने कहाँ सफाई कर दी? पूरे रास्ते में देव मंदिर रोड जो है सबका आम रास्ता है, अभी तक पानी नहीं सूख रहा उसका। आप कह रहे 2 जनरेटर लगा दिए हम लोगों ने। तो ऐसी कौन सी वो बात रही है कि कस्बा डासना में जो है विकास नहीं हो पाया? किन किन मुद्दों को लेकर कहोगे? देखो, विकास की बात तो ये है, अगर विकास का ढोल पीट रहे हैं तो 5 साल में अभी हमारे पूर्ण प्रत्याशी का चेयरमैन तो नहीं कहूँगा, उनकी वाइफ चेयरमैन है यहाँ से, वो कह रहे हैं हमें 5 साल और चाहिए। क्या ये क्लास थी? ये 5 साल आपने कि नर्सरी केजी करी है आप लोगों ने? अरे नेता बनने के लिए 20 साल पहले संघर्ष होता है, पहले जब वहाँ पहुँचते हैं पता होती है आपको। अगर आप कमी फिर कह रहे हो आपकी नहीं सुनी, दबे क्यों? तुम्हें क्या सीखना था? अधिकारी वहाँ काम करने, प्रस्ताव पास होने थे। जाति बिरादरी से उठ के और डासने के आवाम की बात सोचनी चाहिए आदमियों को। डासने के जनमानस के जो मुकदमे मुद्दे हैं उठाने चाहिए आदमियों को। संघर्षशील नेता कहा जाता है आपको, तो आपका संघर्ष डासना में क्यों दिखाई नहीं दिया ज़्यादा? कौन कह रहा है? इनकी आँख खुली नहीं क्या? अब सब 20 साल पहले की फिर क्यों? डासना में ऐसे कई कार्य हुए हैं, कई सारे ऐसे प्रस्ताव मिले हैं जिसमें आप कभी दिखाई नहीं दे। जैसे कि डासना को अंडरपास दिया था जो बस स्टैंड पे है, उसके अलावा भी कई ऐसे हैं जहां आपको कभी दिखाई नहीं दिए, उनमें क्या कहना चाहिए? जिस टाइम अंडरपास की बात चल रही थी, हमारे घर में हादसा हुआ था, तो मैं किसी में नहीं गया। डासने का जो ज़मीन का मामला था, हाईटेक का आंदोलन का मामला है, मैं उसमें कब नहीं गया? डासने के गरीब आदमियों को जब हमने ये मुद्दा रखा था कि डासने के भूमिहीनों को पट्टे या प्लॉट दिए जाएं, हम कब नहीं गए उसमें? हमने कब हाईटेक का ऑफिस ज़मीन डासने की पूरे की है? हमने बात डासने के किसान की बात करी, डासने के भूमिहीन की बात करी, डासने के उन लोगों की बात करी कि हम आज ज़मीन बेच देंगे अपनी, लेकिन हमें 8% प्लॉट चाहिए। हमने कब संघर्ष नहीं किया जीडीए घेरने में आपसे? क्या फोटो दिखाऊं वो? क्या 20 साल पहले उस बच्ची के साथ हत्यार हुए मैं नहीं था क्या? क्या पुलिस से मेरे झगड़े डासने के नहीं हुए? अच्छा, बात विकास की करी जाए तो नगर पंचायत डासना चारों तरफ फैला हुआ है, तो एक देवी मंदिर के रास्ते को आप हर बार टारगेट क्यों बनाते हो? रास्ते तो चारों तरफ से हैं, चारों तरफ के रास्ते जैसे भी आपने भी देखे हैं, जनता ने भी देखे हैं, तो उसके विषय में क्या कहना है? देखिए, मैंने कभी ना तो देवी मंदिर की बात करी है, मैंने डासने की आपसे पहले भी एक बार कही थी मैंने कि डासने की जो गली, मैं तो गलियों की बात करी थी मैंने, तो जो गलियों में पानी भरा पड़ा है, तो क्या अभी लोगों की आँख नहीं खुली विकास के लिए? आज तो 5 साल के बाद भी अगर डासने में आप ये कहो कि अभी हमने 5 साल सीखा है, मैं इसे क्लास नहीं कहता। मुझे अगर 5 साल का मौका दे दिया तो हमारा फर्ज बनता है कि अपने काम छोड़ के, हाँ, अपने हम काम छोड़ के और लखनऊ में दस्तक दें, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हमें पैकेज कैसे ही बनाने पड़े। डासने के लिए हम किसी पार्टी से ना बने, फिर चेयरमैन फिर किसी पार्टी का नहीं होता है। अगर आपको लगना है विकास चाहिए तो आपको जाकर दस्तक देनी पड़ेगी और वहाँ डासने के लिए विकास का पैसा लाना होगा। बात करें राशन डीलरों की, तो आज के टाइम में जनता भी जागरूक है और राशन डीलर का ये भी कहना है कि हम पूरा राशन दे रहे हैं, तो उसके बावजूद किन किन लोगों की समस्या है कि राशन पूरा नहीं मिल रहा? डरना क्या है फिर? डरना क्या है फिर? अगर तुम सच्चे हो और ईमानदार हो और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं तो फिर डरते क्यों? फिर क्या बयान देते हो? फिर आप जैसे हम लोग आपसे कह रहे हैं, जैसे हमसे आपने लोगों ने हमसे आके कही कि कम मिल रहा, तो हमने कहा हम शिकायत करेंगे। अगर आप सच्चे हैं, आप डासने की आवाम को, अभी आप नाम मत लेना, आप मेरे यहीं बैठे थे, डासने का ही वासिंदा मेरे पास आया था आपके सामने ही, कितना कहा उसने तो फोटो दिखाए, लेकिन मैं उनके नाम उजागर नहीं करना चाहता। आपके सामने की बात थी, सच साच को आँच क्या। और मैं तो कहता हूँ जो लोग डासने में ठीक काम कर रहे हैं उन पर दुकानें रहनी चाहिए, और जो डासने में मक्कारी का काम करेंगे, डासने की आवाम से खिलवाड़ करेंगे, तो मैं गारंटी कहता हूँ तुम 24 घंटे कह रहे हो अधिकारी यहाँ गाजियाबाद में रहेगा। हम राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के सिपाही हैं और सपोर्टिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ना तो वो ये कह रहे हैं कि गलत काम होने दो, और ना मैं डासने में गलत काम होने दूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि डासने के उन तमाम जो मीट के व्यापारी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप डासने में छापा पड़ने से पहले अपने अपने नॉर्म्स पूरे कर लें। मुझे किसी से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन खुले में अगर आप ये करोगे और हमसे फिर ये चाहोगे कि हम सपोर्ट करें, तो हम सपोर्ट एक की नहीं करेंगे, अधिकारी से आपको घेरने का काम करेंगे फिर हम। तो ये हमारे बीच मौजूद थे पंडित प्रदीप शर्मा, जो नगर पंचायत डासना चेयरमैन के प्रत्याशी भी हैं, जिन्होंने राशन डीलरों की जो समस्या उनके पास आ रही है उसका एक मुद्दा उठाया है और कहा है कि अगर राशन डीलर अपनी मनमानी से बाज नहीं आते हैं तो उनकी शिकायत लखनऊ तक मैं करने का कार्य करूँगा। मैं जनसागर टुडे न्यूज़ से उस्मान चौधरी, डासना, गाजियाबाद।